औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ये एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे क्या गोल्ड मार्केट अगेन एक नया हाई लगाएगी और क्या गोल्ड मार्केट वापस पुल बैक करेगी। तमाम लेवल्स हम आपको बताएंगे और जुड़े रहे हैं हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ई एफ एम स्टेट। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको ऑन टाइम मिले, उसी टाइम वीडियो देखकर ट्रेड को प्लान कर सकें और प्रॉफिटेबल रहें। गाइस, अगर आप चाहते हैं आप सीख के काम करें, कल हमारी मास्टर क्लास हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त क्लास रही है और बहुत अच्छे रिव्यूज थे। अगर आपने मास्टर क्लास अटेंड की तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। चलें जी, सिक्स्थ बैच की एनरोलमेंट जारी है और फिफ्थ बैच हमारा अभी चल रहा है। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप फिजिकली दुबई के अंदर है तो आप फिजिकली क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिकली लाइव सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जो मैं ऑफिस में ट्रेड करवाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले गाइस हम चलते हैं आज के फंडामेंटल के ऊपर, देखते हैं कि आज ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। तो गाइस, आज है 16 अप्रैल 2025, वेनसडे का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन, क्योंकि पीपीआई और सीपीआई के बाद एक इंपॉर्टेंट डाटा होता है, वो है रिटेल सेल का। तो गाइस, आज हम देखते हैं रिटेल सेल का डाटा हमारे लिए क्या आता है। मुझे जहां पे एक्सपेक्टेशन है कि रिटेल सेल का डाटा नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि सीपीआई और पीपीआई का डाटा नेगेटिव था, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इसका डाटा जो है ना वो 0.4% से डाउन आए और इसके रिटेल सेल मंथली का डाटा भी नेगेटिव आ सकता है। उसके अलावा आज 9 बजे जो है ना वो फेड चेयर उस पावल की स्पीक है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मार्केट बहुत ज्यादा वोलाटाइल हो सकती है। तो इसलिए आज के दिन मोहतात मॉर्निंग में ही आजकल इतनी मूव हो जाती है कि यूएस सेशन में इतनी मूव देखने को नहीं मिलती जितनी मॉर्निंग टाइम पे मार्केट मूव करती है इस टाइम। अच्छा, सबसे पहले गाइज मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, आपने समझनी है। सीपी ट्रेड के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले तो गाइज बताता चलूं कि आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 3251.5 है, यानी 3251.5 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इस टाइम जो है ना वो 3255 और 56 के ऊपर है, बहुत ज्यादा बुलिश हुई हुई है। और फिर अकॉर्डिंग टू सीपी जो हम ट्रेड्स जिस तरह देखते हैं उसका हमने ये देखना है कि जब बहुत ज्यादा स्पाइक लग रही हो तो थोड़ी सी एहतियात की जरूरत होती है। बट अगर ये कैंडल जिसके 8 मिनट बाकी है इससे ऊपर ही क्लोज रहती है तो रीटेस्ट के ऊपर इसकी बाइंग देखेंगे और पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 3265 का एरिया, यहाँ से मार्केट पुल बैक कर सकती है और ये अगर ब्रेक कर गई तो आग मार्केट आपको 3293 और 3300 पे जाती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा गाइस, अगर आप अगर आज की M30 कैंडल 251.5 से नीचे क्लोजिंग देती है और फिर उसके बाद रीटेस्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, सेलिंग देखेंगे और जो पहला टारगेट रहेगा हमारा वो 3275 का एरिया रह सकता है। और यहाँ से अगर मार्केट पुल बैक करके इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट 3208 और 3200 के एरिया तक जाती हुई दिखाई देगी। तो आज का मेरा ये मानना है कि मार्केट लो जो लगा सकती है वो 3190 या 3200 का एरिया और हाई जो लगा सकती है वो 3280 से लेके 3300 के दरमियान। ठीक है, तो इसलिए जोन टू जोन ट्रेड करें। और अभी बहुत सारे लोग जो है ना माशाल्लाह हमारी स्विंग बाय भी एक्टिव है 22 से, तो उन लोगों ने भी जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट किया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो 10 इयर्स यील्ड को देखें तो ये जो है ना मार्केट ऊपर से रिजेक्ट हुई है, थोड़ा सा मार्केट पुल बैक लेके अगेन डाउन आई है और रिट्रेस करके मार्केट इस टाइम जो है ना वो बुलिश पैटर्न्स बना रही है। अब अगर डीएक्सवाई की बात की जाए तो डीएक्सवाई का अगर आप देखो तो यहाँ से मार्केट इस सेलिंग जोन से रिजेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से गोल्ड इनमें एक बुलिश रैली मजीद ऐड हुई है। यहाँ पे देखें तो ये एक सेलिंग जोन के ऊपर मार्केट खड़ी है और ये लास्ट टाइम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। अब देखते ये हैं कि ये जिस जगह पे मार्केट सिस्टम खड़ी है 99.8, इसके अभी 37 मिनट बाकी हैं। अगर ये उसके ऊपर ही क्लोजिंग देती है तो ऑफ कोर्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है तो फिर अगेन अपसाइड की तरफ जा सकती है, लेकिन क्लोजिंग नीचे देती है तो फिर एक बेरिश इनगल्फिंग बनेगी जिसके मतलब बदले में मार्केट रिट्रेस करके अगेन जो है ना वो डाउन साइड की तरफ जाने के चांसेस है। ठीक है, अच्छा, तो ओवरऑल सिनेरियो डीएक्सवाई आज भी आपको बुलिश कम और बेरिश ज्यादा देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड का सबसे पहला जो है ना वो डेली के ऊपर बात करते हैं। तो गाइस देखें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कि गोल्ड ने बहुत बड़ा रिट्रेस नहीं किया पिछले वीक की इतनी बड़ी मूव का।
$87 की मूव पिछले वीक की। मार्केट ने कुछ भी रिट्रेस नहीं किया, इवन मार्केट ने 38.2% भी रिट्रेस नहीं कर पाई। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि क्या ये वार की वजह से है या कुछ और अवामल है। ऑफ कोर्स द जियो पोलिटिकल सिचुएशन इज टू बैड बिकॉज जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस वक्त जो मिडिल ईस्ट का जो सिनेरियो है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। इसके अलावा बाकी जो वार्स है वो भी ठंडी नहीं है, वो भी ज़्यादा उसी तरीके से कंटिन्यू, बट साथ साथ जो टैरिफ अप्लाई हो रहे हैं वो भी एक खतरनाक अलार्मिंग है, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट माइट भी पॉसिबल जो है ना वो आपको 3300 3400 या 3500 के ऊपर आने वाले टाइम में ट्रेड होती हुई दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गाइस, आज के दिन अगर मार्केट एक नया हाई टाइम के ऊपर क्लोजिंग जाके देती है, ठीक है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है आने वाले टाइम में। 3299.7, ये मैंने वीकली वीडियो में बताया था, ये एक्सपेक्टेशन है आने वाले टाइम में। तो माइट भी पॉसिबल ये पहले 2 दिन में ही कंप्लीट हो जाए। तो अगर मार्केट थोड़ा रिट्रेस लेती है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट जोन था, मैंने लिखा हुआ था वेरी इंपॉर्टेंट जोन। देखें मार्केट ने ओपन होते ही डाउन साइड इस पिन करके अप साइड की तरफ गई है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो गाइस, तो ये आपके सामने है H1। मैंने कल लाइव सेशन में अपनी टीम को समझाया था, अगर लाइव सेशन में रहने वाला कोई बंदा यहाँ कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करे, तो मैंने बताया था कि मार्केट को अगर अपने इस नोआ डेज क्या हो रहा है, नोआ डेज आप मार्केट को बाइंग करके मॉर्निंग ओपन होते ही मार्केट बड़ी तेजी के साथ बाइंग जाती है। चूंकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मुझे इस चीज़ का अंदाजा है कि 90% मार्केट बुलिश ही रहती है, उसके बाद फिर रिट्रेस करती है। ऐसी ऐसी बात नहीं है कि रिट्रेस नहीं करती, और फिर अच्छी जगह से आपको बाइंग हम भी पकड़वाते हैं और आप लोग भी लेते हो। तो मॉर्निंग टाइम पे जो रिस्क लेते हैं वो बाय में अच्छा खासा प्रॉफिट बना के पूरे दिन का टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे सिचुएशन क्या है, अब हम इस पे चलते हैं। ये आपके सामने H1 स्टोरी है। मार्केट का एक्सपेक्टेड है 3286, ठीक है, मार्केट इस टाइम ट्रेड हो रहा है 3260 के आसपास। एक न्यू ऑल टाइम ला चुका है, पिछला ऑल टाइम मार्केट ने ब्रेक कर दी है। अब देखिए यहाँ पे कल मैंने ये जगह बताई थी आपको, मेरी बातें सुना करें, कि 3200 2800 और 4400 के दरमियान में अपने सेल बाय नहीं करना। तो यहाँ पे देखो तो कल क्या हुआ, मार्केट आई, फिर मार्केट ने अच्छा खासा इसको चांस दिया आप लोगों को यहाँ से सेल करने का, और इस जगह से फिर अच्छा खासा मार्केट नीचे गई, फिर सपोर्ट लेके अगेन आई है। अब जाहिर बात है जब अगेन आती है तो वो इसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक करके एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाती है, और फिर ऑल टाइम हाई को भी एक स्पीड के साथ अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दे देती है। अब सिचुएशन ये है, अब जाहिर बात है करीब 3 हमने डिमांड निकालनी होती है, तो करीब 3 जो है ना ये इंड्यूसमेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट का एक कैंडल प्रॉपर ऊपर क्लोज हुआ और दूसरे कैंडल में भी 33 मिनट अभी रह गए, वो भी ऊपर ही चल रही है। तो अब ये वाला जो 3245 का एरिया है, ये पहला आपका, याद रखिएगा, पहली सपोर्ट हो सकती है 3245, और अगर इससे आप प्रॉफिट बनाएं और फिर जब अगेन मार्केट इधर आए तो इस पर दो अगेन बाय नहीं कीजिए। फिर अगली बाय ये जो पिछला ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ इस जगह से कीजिए। ये अब कौन सी जगह है ये भी बता देता हूँ, ठीक है। और ये है जनाब 3232 33 का एरिया, और फिर मार्केट जाए अगेन जो लास्ट प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वहां टच करके अगेन रिजेक्ट अगर मार्केट हो जाती है, तो फिर आपको मार्केट 3216 और 3214 और 3200 के आसपास आती हुई दिखाई देगी। इससे नीचे अगर H1 क्लोज होती है तो फिर रिट्रेस करके इसी डायरेक्शन में क्लोज हो तो देन आप थोड़ा बहुत सेल की तरफ जा सकते हो। और कहां तक, 3160 और 66 तक, ज्यादा नहीं बोल रहा, लेकिन उससे पहले सेल करना एक बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। और यहाँ पे भी रिस्क है, बट यानी कि अगर आपको बहुत ही ज्यादा शौक हो, बहुत ही ज्यादा कीड़ा चढ़ा हो कि जी मैंने सेल ही करनी है, तो यहाँ पे आप अपना कीड़ा मार सकते हैं समझ गए। तो भाई जब आप बता रहे हैं कि सेलिंग नहीं है, आप बाइंग की तरफ ज्यादा फोकस करें, तो फिर जो सेल की तरफ जाते होंगे तो मैं क्या कहूँ उनको, ठीक है। तो ये जो एरिया है फिर उससे 3137 और 3116, इस एरिया से आप मोर एरिया नीचे अवेलेबल है, बट ऑन टाइम में आपको अब बताता जाऊंगा अगर मार्केट इस डायरेक्शन में जाती है। तो अभी तो इस तरफ जाती है दिखाई नहीं दे रही, ठीक है जी। तो आई होप कि आज की ये वीडियो भी अब ये H1 स्टोरी भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अब हम चलते हैं जनाब H4 के ऊपर। गाइस यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके सामने H1 है, जो कि आप सामने क्लियर करते मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है ऑल टाइम हाई का, और एक नया ऑल टाइम सेट करने जा रही है। और यहाँ पे गाइस देखें तो क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस आपको मिल रही है,
रेजिस्टेंस आपकी जो है ना वो 3270 पहली रेजिस्टेंस है, दूसरी 3299 और तीसरी 3310 और 3314 का एरिया। रेजिस्ट सपोर्ट की बात की जाए तो ऑफ कोर्स ये जो मैंने पहले भी बताया, करीब तीन सपोर्ट मैंने आपको पहले बताई, जो मार्केट ने पिछला ब्रेक किया है, अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो फिर ये स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट रहेगी। लेकिन पूरे दिन की जो पहली सपोर्ट है वो 3216 है, दूसरी सपोर्ट 3193 और तीसरी 3170 और 66 का एरिया है। तो आज के दिन मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने वाली है, इसलिए मॉर्निंग टाइम पे बहुत ज्यादा स्पीडी का मतलब ये वापस पुल बैक भी कर सकती है और फिर अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू रख सकती है। तो गाइस, एहतियात कीजिए सेल से, जब तक मार्केट प्रॉपर जोन ना आए उस वक्त तक ट्रेड ना ओपन करें, अदरवाइज अपनी लिक्विडिटी ज़ाया करेंगे। स्टे हो, अपने लॉसेस से बचें, लॉसेस से बचेंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बनेगा। गुड लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।